एनसीईआरटी ने एक फैसला लिया कि यूपी बोर्ड और यूपी में सीबीएसई बोर्ड की किताबों से मुगलों के पाठ्यक्रम को खत्म कर दिया जाएगा। यानी अगर सीधी सीधी जुबान में कहें तो मुगल का इतिहास अब स्कूल की किताबों में इतिहास बन जाएगा। और अब इसके पीछे तर्क कुछ भी हो, लेकिन विपक्ष का तो इस बात से उनको तकलीफ है कि मुगलों का नाम हटाया क्यों गया। हैरत की बात यही है कि फिक्र शिक्षा की नहीं है, फिक्र मुगलों की है, या ये कहें कि सियासत की है। क्या यह फिक्र जायज है, ये समझने के लिए चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। महान अकबर नहीं बल्कि महान महाराणा प्रताप ही हैं। तो हम एक विदेशी को, एक विधर्मी को अपना बादशाह स्वीकार नहीं कर सकते। सीएम योगी ने बहुत पहले ही अपने तेवर साफ कर दिए थे। कह दिया था कि ये देश महाराणा का है, मुगल का नहीं। बता दिया था कि भारत में आक्रांताओं की जय जयकार स्वीकार नहीं की जाएगी। पावर में आने के साथ ही मुगलों की निशानियों को मिटाने की कवायद शुरू हुई, जिसके बाद इलाहाबाद बन गया प्रयागराज, मुगल सराय बन गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जिला फैजाबाद की पहचान बन गई अयोध्या से, आगरा का मुगल संग्रहालय पुकारा जाने लगा छत्रपति शिवाजी के नाम से। मगर अब तक तो सिर्फ जगहों के नाम बदले थे। अब बच्चों की किताबों से उन जगहों से जुड़े लोगों की पहचान भी गायब कर दी जाएगी। यानी कि अब 12वीं के छात्रों को अकबरनामा और बादशाहनामा के अलावा मुगल शासक और उनका साम्राज्य, पांडुलिपियों की रचना, आदर्श राज्य, राजधानियां, दरबार, शाही परिवार, शाही नौकरशाही जैसी तमाम चीजें नहीं पढ़ाई जाएंगी। ठीक इसी तरह से 11वीं की किताब से इस्लाम का उदय, संस्कृतियों में टकराव, औद्योगिक क्रांति, समय की शुरुआत जैसे पाठ हटाए गए। एनसीईआरटी ने ये फैसला लिया तो सवाल उठे कि इसके पीछे की वजह क्या थी। तुष्टीकरण की राजनीति, जातिवाद की राजनीति, परिवारवाद की राजनीति खत्म हो गई है, जिससे राष्ट्र का भला हो, जिससे आने वाली पीढ़ियों को अच्छी संस्कार, अच्छी शिक्षा की जरूरत थी, जिसे कांग्रेस की अगुवाई में इस देश के अंदर झूठा इतिहास पढ़ाया जाता था, बच्चों को गुमराह किया जाता था, उससे बाहर निकला। वेलकम करना चाहिए। आपके बच्चे भी अच्छी चीजें जानेंगे, हमारे बच्चे भी जानेंगे। प्रदेश में चाहे यूपी बोर्ड हो या फिर सीबीएसई, 11वीं और 12वीं की क्लास से मुगलों की बातें अब गायब होंगी। एनसीईआरटी के इस फैसले को विपक्ष ने सुना भर था कि ना जाने उसको क्यों मिर्ची लग गई। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? अपने घर पढ़ लेंगे, उनके माँ बाप ने बताएंगे क्या है, क्या था, क्या नहीं था। उनको तो ये चाहिए पुरानी किताबें जितनी इतिहास की उत्तर प्रदेश के अंदर, उनको जब्त कर दें ताकि वो भी वहां पे सबूत ही न रहे बताने। फिक्र यहाँ बच्चों के भविष्य की नहीं, ना इस बात से फर्क पड़ता है कि मुगलों का नाम हटने से क्या असर होगा। यहाँ तो फिक्र सिर्फ सियासत की है, नजर एक तबके पर है। अब ये फिक्र किस कदर जायज है, ये सबसे बड़ा सवाल है। टीम न्यूज़ स्टेट। हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले चंद सवाल हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है। वो सवाल कुछ ऐसे हैं कि क्या सियासतदानों को बच्चों के भविष्य की फिक्र है या सियासी जिक्र किया जा रहा है? क्या नेताओं को गुलामी की याद से किसी तरह का सियासी लाभ मिलता है? इस तरह के मामलों में हर बार योगी सरकार का नाम क्यों आगे आता है, ये भी बड़ा सवाल है। और साथ ही क्या लोगों को बहकाकर किसी तरह का सियासी फायदा नेताओं को होता है? इन तमाम सवालों के इर्द गिर्द चर्चा तो होगी, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाएंगे कि कैसे इस पूरे मामले पर राजनीति हो रही है। हमारे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं उनका परिचय भी आपसे करवाते हैं। बीजेपी प्रवक्ता हरीशचंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ेंगे, कांग्रेस से अंशु अवस्थी अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और प्रोफेसर कपिल कुमार इतिहासकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। हम उनके पास चलें, लेकिन उससे पहले किस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम पर राजनीति हो रही है, क्या प्रतिक्रियाएं सामने आ रही, वो भी आपको सुनाते हैं। ये भगवा एजेंडा नहीं, ये देश का एजेंडा है। हम हारे, हम मार खाए, ये झूठा जिस प्रकार से वामपंथियों से लेकर इन लोगों ने जिस प्रकार से लेख लिखा है, भारत के बारे में इमेज गिराने का काम किया है, इस प्रकार से अगर हम लोगों ने उसको एनसीईआरटी में लोगों ने सुधार किया है तो स्वागत योग्य कदम है। मुगलों राज किया था गुलाम बना करके, देश की संस्कृति को चौपट कर सके। हम संस्कृति को प्रोत्साहन देने वालों को, लोगों को आगे लाते। तो हरीशचंद्र श्रीवास्तव, मैं आपके पास आऊंगा। जिस तरीके से ये निर्णय लिया गया है, इस पर तमाम प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही। समाजवादी पार्टी ने भी हमला बोला है, कैसे देखते हैं इसको आप?
देखिए, एनसीईआरटी ने जो निर्णय लिया है उसका स्वागत किया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि ये विपक्ष को, ये जिन लोगों ने इस देश की संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करने की कोशिश की, जिन लोगों ने आकर के यहाँ भयानक कत्लेआम किया, भारतीयों को लूटा खसोटा, उनको महिमा मंडित करने में इनको क्यों गौरव नजर आता है, मुझे समझ में नहीं आता क्यों इस पे विवाद खड़ा करते हैं। आखिर ऐसे लोग जिन्होंने भारत को लूटा, भारतीयों के साथ अन्याय किया, उनको कत्लेआम किया, ऐसे लोगों को ये महान बताना चाहते हैं, ऐसे लोगों को गौरव गाथा गाना चाहते हैं, ये तो बात कतई समीचीन नहीं प्रतीत हुई और किसी भी भारतीय व्यक्ति को ये बात उसके गले के नीचे उतरने वाली नहीं है। विपक्ष को हर बात में राजनीति करनी है, उसको भारतीय संस्कृति से परहेज है, उसको भारतीयता से परहेज है, उसको भारतीय गौरव गाथा से परहेज है, बल्कि वो ऐसे लोगों को जिन्होंने इस भारत के जो संस्कृति है, इसका जो को लूट खसोट करके इसकी समृद्धि को नष्ट करने और लोगों को कत्लेआम करने वाले लोगों को महिमा मंडित करने में। ठीक है, मैं वापस आऊंगा आपके पास हरीश जी, मैं वापस आपके पास आऊंगा। भुवन जी, मैं आपके पास आऊंगा। क्या आखिर वजह है? समाजवादी पार्टी के एक प्रवक्ता का मैंने बयान देखा था, जिस तरीके से उन्होंने विरोध किया था इस पूरे पाठ्यक्रम को हटाने के बाद, कैसे देखते, क्या पक्ष है आपका? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की जो ये सरकार है, चाहे उत्तर प्रदेश में है चाहे दिल्ली में है, ये पहली सरकार भारतीय जनता पार्टी की भी नहीं है। इससे पूर्व भी माननीय कल्याण सिंह जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार रही है, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में इनकी सरकार देश में रही है, और अन्य पार्टियों की, चाहे कांग्रेस हो चाहे थर्ड फ्रंट हो, इनकी भी सरकार हमने प्रदेश ने उत्तर प्रदेश में भी देखी और देश में भी देखी। लेकिन जो नफरती माहौल पैदा करने की ये योगी जी और मोदी जी की सरकार जब से आई है, वो आज बच्चों के, नौनिहालों के भविष्य तक में आ गई है। और मैं आपको बनाना चाहता हूं, जो नफरती एजेंडा इन्होंने सेट करा है, अब वो हमारे नौनिहालों को भी पढ़ना पड़ेगा। अब उन्हें मुगलों के, आप ये बता सकते हैं, ये जो हमारे विद्वान प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर बैठे हैं, क्या मैं इनसे आशा करूं कि भविष्य में ये अध्ययन करा जाए कि ताजमहल का निर्माण आदरणीय योगी जी ने करा था, और जो आपका लाल किला है उसका निर्माण माननीय मोदी जी ने करा था? तो ये क्या इतिहास आप पढ़ाने जाएंगे क्या? ये इतिहास गौरवशाली आप मुगलों का छीन सकते हैं क्या? निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि जो इनका एजेंडा है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने चुनाव में कहा 80-20 की बात, उस बात को कह के जो नफरत की, मैं इतिहासकार कपिल जी भी हमारे साथ जुड़े, उनका मैं रुख करूं उससे पहले एक और राजनीतिक प्रतिक्रिया ले लेता हूं। अंशु अवस्थी जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े। अंशु जी, इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? हालांकि भले ही सरकार को घेरने की कोशिश विपक्ष कर रहा है, लेकिन एनसीईआरटी ने यह परिवर्तन किया है, ना कि सरकार ने। देखिए, कोई भी संस्थान हो, वो उस समय की सरकार के प्रभाव में रहता है, इस बात को सभी समझते हैं। और खासतौर से भाजपा की सरकार सभी जो संस्थान, चाहे वो शैक्षणिक संस्थान हो, न्यायिक संस्थान हो या प्रेस है, उन सब पर अतिक्रमण कर रही, कब्जा करने की कोशिश कर रही है, सभी जानते हैं। दूसरा, इतिहास को बदलने को लेकर बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि लेफ्टिस्ट ने किया, इन्होंने। देखिए, इतिहास जो है वो हमारे लिए एक प्रेरणा भी है, एक सबक भी है। इतिहास से हमें सीखने को भी मिलता है कि उस दौर में जो गलतियां हमारे पूर्वजों से हुई होंगी, शायद उनको हम दोहराए ना। उनकी कमियों की वजह से जो विदेशी आक्रांता थे वो आए, चाहे उनमें मुगल शासक हो या अंग्रेज हो, तो कोई भी हो, इतिहास हमेशा हमें बोध कराता है अपने कर्तव्यों का। लेकिन वो सही तरीके से छापा जाना चाहिए, सही तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए, ये भी तो बात है ना अंशु जी? नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैंने क्या कहा कि आप उस इतिहास को कैसे ज्यादा से ज्यादा एक अच्छे तरीके से, जिसकी जो आवश्यकता है उसको करने जा रहे हैं, या इतिहास को हटा रहे हैं। इतिहास हटाकर तो हमारा कोई भविष्य निर्मित नहीं। बिल्कुल, मैं वापस आऊंगा अंशु जी आपके पास। बड़ी महत्वपूर्ण, मैं एक सेकंड में अपनी बात फिनिश कर दे रहा हूँ। देखिए, इतिहास अगर जब आप हटाते हैं
तो जो हमारे उस समय के पराक्रमी लोग थे, जैसे मुगल शासन के समय में जो शिवाजी का एक अपना महत्व था, शिवाजी ने जो लड़ाई लड़ी, अपने प्राणों की आहुति दी स्वराज के लिए, कहीं न कहीं इतिहास में जब आप मुगल शासकों को हटाएंगे, आक्रांताओं का इतिहास हटाएंगे, तो जो हमारे नायक हैं उनका भी इतिहास कहीं न कहीं पीछे जाता है। और शायद बीजेपी के लोग इसलिए हटाना चाहते हैं क्योंकि उस समय भी मान सिंह जैसे लोग खड़े थे जो अकबर के साथ लड़ते थे, तो ये अपने इतिहास को भी बचाना चाह रहे हैं, क्योंकि भाजपा के लोगों का चरित्र तो हमेशा मान सिंह वाला रहा है। ठीक है, मैं वापस आऊंगा, ये बड़ी प्रतिक्रिया है और मैं जवाब चाहूंगा हरीश बनकर खड़े रहे। हरीश जी, मैं जवाब चाहूंगा, ये बड़ी प्रतिक्रिया है, इस पर मैं आपके पास आऊंगा। उससे पहले प्रोफेसर कपिल हमारे साथ जुड़े। कपिल जी, मैं आपके पास आऊंगा। आपने तीनों पार्टियों के प्रवक्ताओं की प्रतिक्रियाएं सुनी, उनका क्या कुछ कहना है? बीजेपी की घेरने की कोशिश है, उनको ऊपर दबाव बनाने की कोशिश है इस पूरे घटनाक्रम के बाद, लेकिन आप कैसे देखते हैं इस परिवर्तन को, जो ये पाठ्यक्रम में बदलाव किया जा रहा है? मैं एक इतिहासकार के नाते बात करूंगा, राजनीति को अलग रख करके, क्योंकि जो बात राजनीतिज्ञ कह रहे हैं तीनों, अगर राजनीतिज्ञों ने सही इतिहास को सामने लाया होता, तथ्यों को सामने उस तरीके से रखा हुआ होता, तो आज ये नौबत नहीं आती। मुझे एक बात बताइए, क्या मुगलों ने पूरे भारत के ऊपर राज किया था? क्या आसाम और नॉर्थ ईस्ट में मुगलों का राज था? क्या दक्कन में मुगलों का राज था? क्या कश्मीर और उन इलाकों में मुगलों का राज था? या दिल्ली के आसपास के भी जो इलाके हैं कई, उन पर मुगलों का राज था? लेकिन उन्हें बादशाह हिंदुस्तान आप बता के और आप टाइटल रखते हैं मुगल इंडिया। और विजयनगर कहाँ चला गया उस समय? सारा साउथ कहाँ चला गया उस समय? जी। एक बात। दूसरी बात, अभी बड़ी अच्छी बात कही एक शायद रावत साहब थे अभी जो कांग्रेस के, उन्होंने कि हमारे वीरों का भी जिक्र होना चाहिए, हमारे नायकों ने जिन्होंने उनसे लोहा लिया उनका जिक्र होना चाहिए। तो मुझे एक बात बताइए कि आज तक जो पुस्तकें लिखी गई सन 47 के बाद से, उनके अंदर छत्रसाल क्यों गायब हो गए? उनके अंदर रानी दुर्गावती क्यों गायब हो गई? जी। राजस्थान के अंदर आपको याद होगा कि महाराणा प्रताप के नाम के आगे से महान हटा दिया गया था, और अकबर जिसके खिलाफ वो अपनी आजादी के लिए लड़े, उसको महान कहा गया उन पुस्तकों के अंदर। तो मेहरबानी करके मेरा ये मानना है कि इतिहास को इतिहासकारों पे छोड़ दीजिए, लेकिन उसमें भी एक दिक्कत आ जाती है। तो आप कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के पेपर देखिए, नीलाद्री भट्टाचार्य के लिखे हुए, जेएनयू में प्रोफेसर थे, जो पिछली एनसीईआरटी में हिस्ट्री कमेटी के चेयरमैन थे, नक्सलाइट विचारधारा के हैं। उन्होंने बाकायदा उनमें, और देखिए छापा तक उस टूल किट को उन्होंने, कि हमने इतिहास लिखने वालों को क्या क्या निर्देश दिए। छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अमीर खुसरो लिखते हैं कि हिंदुस्तान में इतनी भाषाएं हैं। अब बजाय ये कहने के कि हिंदुस्तान में इतनी भाषाएं हैं, ये लिखते हैं कि अमीर खुसरो कहते हैं कि हिंदुस्तान तो बटा हुआ है, यहाँ की बहुत भाषाएं। समझे आप? तो ये जो तरीके हैं इतिहास लेखन के, और ये केवल मुगल इंडिया में नहीं। मुझे एक बात बताइए, 47 के बाद से क्या किसी पुस्तक के अंदर आज तक ये पढ़ाया गया कि आजाद हिंद फौज के जो हमारे वीर थे, उनको स्वतंत्रता सेनानी मानने से इंकार कर दिया गया? 1970 में उनको सेना स्वतंत्र माना गया। सुभाष चंद्र बोस ने तगमाए भारत, तगमाए शत्रुनाश, तगमाए वीर, इस तरीके के जैसे आज हम परमवीर देते हैं, 93 लोगों को ऐसे दिए उनकी बहादुरी के लिए। क्या किसी एक का भी नाम हमारी किताब में आया? और किताब में ये पढ़ाया गया कि अंग्रेजों ने किसको विक्टोरिया क्रॉस दिया? अंग्रेजों ने बिल्कुल, इसमें परिवर्तन होना चाहिए, ये सबकी मांग भी थी। मैं वापस आऊंगा कपिल जी। भुवन जी, आपने कपिल जी को सुना, उन्होंने किस तरीके से विस्तृत रूप से चर्चा की, और उन्होंने रखा है कि जो चीजें पढ़ाई जानी चाहिए थी वो नहीं पढ़ाई गई, वो अब तक उनको छिपा कर रखा गया, आज बदलाव किया जा रहा है, तो क्यों पीड़ा हो रही है? शुभम जी, एक बहुत जिम्मेदार पत्रकार आप हैं, मैं बहुत जिम्मेदारी से आपको कहना चाहता हूं, हम लोग कोई विषय को ऐड करें इसके खिलाफ समाजवादी पार्टी नहीं है। आप जो हमारे महापुरुष हैं, जो किसी भी कारण, मैं कहना चाहता हूँ किसी भी कारण, सरकार किसी की भी रही हो, अगर वो विसंगति के कारण, किसी भी कारण वो नहीं छप पाए, उनका इतिहास हमारे नौनिहालों को जानने का अधिकार है, उनको जानना चाहिए। तो मैं
एक बात और पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, अगर ये एनसीईआरटी से ये हटा देंगे, क्योंकि ये तो सबको पता है सरकार का अधिकार होता है भाई, सीबीएसई में आपका अधिकार है, आपके मंत्रालय है, उसमें आपकी बुक्स जो चलती है उसका एक सिस्टम है, उस सिस्टम आपका अधिकार है, आप छपवा सकते हैं, लेकिन गौरवशाली इतिहास हटाने का जो प्रावधान है इसका हम विरोध करते हैं। नहीं, उनका कहना है, उन्होंने एक पॉइंट का जिक्र किया था, आपने अगर गौर से सुना है कि नहीं, उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से महाराणा प्रताप के आगे महान हटाया गया विगत सरकारों में और अकबर को महान बताया जा रहा है, तो ये कहाँ उचित था? देखिए, मैं कह रहा हूँ महाराणा प्रताप है, शिवाजी है, ये महान थे और महान लगा भी देना चाहिए, तो कोई विरोध नहीं है। लेकिन अगर आप आज देश को आप क्या पढ़ाएंगे? शुभम जी आप बताइए, क्या आप ये पढ़ाएंगे अपने बच्चों को कि जो हमारे उत्तर प्रदेश के हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि ताजमहल का निर्माण आदरणीय योगी जी ने करवाया, या लाल किले का निर्माण आदरणीय मोदी जी ने कराया? क्या बोलते हैं? ये पढ़ाएंगे क्या? नहीं, राजनीति क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? कपिल जी बोलिए। कपिल जी, किस तरह का आप पढ़ाना चाहते हैं? कि ताजमहल किसने बनाए, लाल किले ने बनवाया, देखिए राजनीति छोड़ दे। हाँ, इतिहास को इतिहास की तरीके से देखें ये लोग। मुझे बताइए, जिस समय महाराणा प्रताप का नाम हटाया गया राजस्थान की किताबों में से, यही समाज पार्टी कांग्रेस के साथ खड़ी हुई थी उसको डिफेंड करने के लिए। आज ये कह रहे हैं कि महाराणा ये बड़े नायक है। औरंगजेब ने जो अत्याचार किए, उन अत्याचारों को छुपा करके आप लिखेंगे, वो इतिहास है? देखिए, किस तरीके से मैं आपको बताऊं, सोमनाथ के ऊपर जो आक्रमण है, मलिक काफूर जो लेके आता है वहां से, किस तरीके से उसको तोड़ करके लिखा जाता है? भाई या तो आप एक बात तय कर लीजिए, आप एक बार ये कह दीजिए कि भाई ये उस जमाने की बर्बरताई थी, हमें आज नहीं चाहिए, ठीक है, तो बात सामने आ जाएगी। लेकिन ये उसको डिफेंड करते हैं कि उन्होंने ठीक किया जो उस समय किया। आपने देख लिया अयोध्या को लेके, आपने देख लिया क्या कांग्रेस ने वक्तव्य दिए कि राम नाम की चीज नहीं है, मंदिर की बात छोड़ दीजिए। तो ये जो राजनीति लाते हैं, हर चीज इस देश में नेहरू ने करवाई। मुझे एक बात का जवाब चाहिए, माउंटबेटन को इन लोगों ने देश का पहला गवर्नर जनरल क्यों बनाया? जिन अंग्रेजों ने हम पे 170 साल तक लूट की, दर्शकमार किए, उनके आखिरी प्रतिनिधि को अपना पहला गवर्नर जनरल बनाते हैं। और क्या 15 अगस्त को आजादी मिली थी या डोमिनियन स्टेटस मिला था? पूछिए इनसे, क्यों ये बेवकूफ बनाते हैं दुनिया का, गलत इतिहास पढ़वाते हैं और कोई इतिहासकार उसे ठीक करने की बात करे? टूट उठा के लगे नहीं जाती बच्चा चलेगा, समाजवादी उसे एग्री करते। कपिल जी आपने लॉर्ड माउंटबेटन की बात करी, मैं कांग्रेस प्रवक्ता से इस पर जवाब लेना। अंशु जी आप जवाब दीजिए। ठीक है, भुवन जी वापस आऊंगा। अंशु जी मैं इसीलिए बार बार इस बात को कह रहा हूं कि जो इतिहास है उसके साथ पवित्रता रहनी चाहिए, और जो भी यहाँ पे सज्जन इतिहासकार बैठे हैं वो सिर्फ और सिर्फ आरोप लगा रहे हैं। आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैंने सही इतिहास लिखा है, आप मेरी किताब उठा के पढ़िए। होंगी आरोप, लेकिन मुझे लग रहा है इनका इतिहासकार के रूप में योगदान यही है कि सिर्फ आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। तो ये काम तो एक पॉलिटिकल पार्टी करे तो समझ में आता है, लेकिन अगर इतिहासकार अगर ये कर रहे हैं तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरा, माउंटबेटन ये सारी बातें कर रहे हैं, माउंटबेटन को लेकर ये बात कर रहे हैं। सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। प्रोफेसर कपिल जी आपने बोला, मैंने सुना, बड़े धैर्य से सुना। मैं अनुरोध, अंशु जी थोड़ा समय कम शेष है। अंशु जी, कपिल जी ठीक है, जवाब ले लेते। अगर आप इतनी जानकार हैं तो आपको ये बात भी पता होगी कि अंग्रेजों की लड़ाई में देश के लाखों स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या जो माफी मांगने वाले लोग थे, उन्होंने आजादी के आंदोलन में भाग क्यों नहीं लिया? ये सबसे बड़ा सवाल है। एक मिनट, मेरी बात आ जाने दीजिए भाई, आप रनिंग कमेंट्री मत करिए प्लीज। शुभम जी, मैंने उनकी बात सुनी है, ठीक है, मैंने उनकी बात सुनी है, बोलिए आप, समय कम शेष। अंशु जी बोलिए। दूसरा सुभाष चंद्र बोस को लेकर बात की। सुभाष चंद्र बोस जब देश के नौजवानों से अपनी सेना में भर्ती होने का आह्वान कर रहे थे, उस समय हिंदू महासभा के लोग, आरएसएस के लोग क्यों अंग्रेजों की सेना में लोगों को जाने की अपील कर रहे थे?
अरे जब सुभाष चंद्र बोस जी का शहादत हुई उसके देखिए बाद आरोप प्रत्यारोप में मूल विषय दब जाता है कहीं ना कहीं। ठीक है, मैं वापस आऊंगा। हरीशचंद्र जी ठीक है, हरीशचंद्र जी सुन पा रहे हैं आप? इनको समझाया भी तो नहीं, मैं बिल्कुल, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से दोनों से पूछता हूं कि आखिर इनका अकबर के साथ इनकी क्या रिश्तेदारी? धरती पुत्र तो महाराणा प्रताप थे, वो उनके राज्य पे कब्जा करना चाह रहा था, जिसकी ठीक है, चूंकि समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, उसका नाम हटा देना और अकबर को महान बता देना, और इसका अगर ये सपोर्ट करते हैं तो फिर तो इस पे कांग्रेस को पार्टी दोनों को ठीक है। अंतिम मिनट में कपिल जी आपके पास आऊंगा। राजनीतिक प्रतिक्रियाएं बहुत हो गई, आरोप प्रत्यारोप बहुत हो गए। ठीक है कपिल जी, मैं आपके पास आऊंगा। मैं सिर्फ आपसे इतना समझना चाहूंगा, नई शिक्षा नीति लाई गई है, ये परिवर्तन लगातार पाठ्यक्रम में हो रहे हैं। जो मैकाले शिक्षा पद्धति रही है और आज की वर्तमान पद्धति रही है, क्या फर्क रहा है इतिहास में? क्या इनके द्वारा परिवर्तन किया गया है? इनकी वजह से क्या सही तथ्य लोगों तक पहुंच पाए या नहीं पहुंच पाए, या अभी भी बेहद बड़े बदलाव की आवश्यकता है? मैं चाहूंगा सीमित जवाब दें, सीमित शब्दों में। जी देखिए, ऐसा है कि अंग्रेजों ने पहले तो भारत को कैप्चर करने के बाद में ये समझ लिया था कि जब तक भारत की संस्कृति, सभ्यता और इतिहास को खत्म नहीं करेंगे वो यहाँ पे राज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे उनका जो विरोध था वो कोई अफ्रीका के लोग नहीं कर रहे थे। ठीक, यहाँ एक संस्कृति से उनका टकराव था। तो एक एक करके उन्होंने, चाहे वो जाति व्यवस्था को लेके हो, चाहे किसी चीज को लेके हो, या खत्म करना शुरू किया उस चीज को, विभाजन करते चले गए उस चीज को। ठीक है, चूंकि मैं माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा, चूंकि समय हमारे पास बेहद कम है। बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मुगल इतिहास जो है वो एनसीईआरटी की पुस्तकों में अब नहीं पढ़ाया जाएगा, ये बड़ा निर्णय जो है वो लिया गया इस खास कार्यक्रम में। फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।